हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18। डेट क्या है हमारी 24। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट वर्गमूल और उसके प्रतिरूप। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब उसके पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्लॉट डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए थे और डीलर ने पापा से पूछा कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा कि मुझे आप 45 फुट गुना 45 फुट यानी कि 2025 वर्ग फुट का वर्गाकार प्लॉट दिखाइए। नीचे डीलर ने कहा, भाई साहब मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो कि उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा और चौड़ाई 1 फुट से कम होगी। ठीक है, अर्थात हो ही गया 45 फुट गुणा 45 फुट। यानी कि बच्चों उनने क्या करा है, 1 फुट उनने क्या करा, लंबाई में बढ़ाया और चौड़ाई में घटाया, यानी कि 46 हो जाएगा यहाँ पर हमारा 46 और यहाँ पर हमारा जाएगा 44। तो यहाँ पर आएगा हमारा 46 गुणा 44 फुट। ठीक है, तभी मेरे दिमाग में कुछ सूझा और मैंने पापा को कहा, नहीं पापा वह हमें 1 फुट वर्ग ज़मीन कम दे रहा है। तब पापा ने 46 फुट गुणा 44 फुट हिसाब लगाया और यह पता किया कि 2024 वर्ग फुट बनेगा। तुम सही कह रही थी, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? तब मैंने पापा को बताया, मैंने गुणा करके नहीं बल्कि 2025 में से 1 घटाकर सही उत्तर बताया है। ध्यान से देखो रिया और समझो कि किस तरह से वह डीलर हमसे 1 वर्ग फुट के ज़्यादा पैसे लेना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहले पढ़ते हैं पापा ने किस तरीके से गणना की थी। 45 फुट गुणा 45 तो बराबर कितना हुआ, 2025 वर्ग फुट। ठीक है, 40 फुट गुणा 44 फुट तो कितना होगा, 2024। ठीक है बच्चों, ये पापा का हिसाब था। अब करते हैं गुड़िया का, जो वो बच्ची थी उसने कैसे लगाया था, 45 फुट गुणा 45 फुट यानी कि 2025 आया उसका भी। फिर उसके बाद उनने सूत्र लगाया, कौन सा, कि उसने करा a+1, ठीक है ब्रैकेट में, और a-1 बराबर a2 माइनस 1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो उनने क्या करा, 46 फुट गुणा 44 फुट बराबर 45 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2025 माइनस 1 कितना आया, 2024 वर्ग फुट। समझ में आ गया बच्चों, कितना ईजिली उसने हिसाब लगा लिया था बच्ची ने, है ना। उसने इस तरीके से हिसाब लगाया कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई। जब उसने 1 फुट उधर बढ़ा दिया और 1 फुट उधर कम घटा दिया तो क्या करा उसने, 2025 में से डायरेक्टली 1 को माइनस करके 2024 उसका आंसर निकल आया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नीचे। सूत्र नियम 2, क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं के माध्यम की संख्या के वर्ग से 1 घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि बच्चों सम और विषम संख्या क्या होती हैं, सम संख्या वह संख्या होती हैं जिनको आप पूरी तरीके से 2 से भाग कर सकते हैं, और विषम संख्या वह संख्या होती है जिनको आप 2 से पूरी तरीके से भाग नहीं कर सकते, जैसे कि 3, 7, 9, 13, 15, 17। ये क्या है, हमारी विषम संख्याएं हैं। और सम संख्या कौन सी है हमारी बच्चों, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, है ना बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब आ जाते हैं नीचे, आओ कुछ अन्य प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न है आपका 1999 गुणा 2001। तो बच्चों सिंपल एकदम, तो आप क्या करोगे इसके अंदर, ये बच्चों आपको 1999 तो लिखेंगे 1999। ठीक है, फिर उसने दूसरी संख्या क्या दी हमें, 2001। तो इन दोनों के बीच की संख्या क्या हुई बच्चों हमारी, 2000। तो हम लिख देते हैं 2000 सिंपली, और 2000 पे हमारी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और इसमें से हम -1 कर देंगे। तो जब हमारा 2000 का स्क्वायर बच्चों क्या निकल कर आएगा, यह आएगा हमारा, यहाँ पर 3 0 दिख रही हैं तो सिंपली हम यहाँ पर 6 0 ऐड कर देंगे 4 के अंदर। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और ये 4। ठीक है, चलिए अब इसमें से क्या करना है हमें, -1। जब आप 40 लाख में से 1 को माइनस करोगे तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों जब ये इसको 1 देगा ये 10 बन जाएगा, इधर 9 बचेगा, ये इसको 1 देगा ये 10 बन जाएगा, 9 बचेगा, इसको 1 देगा ये 10 बन जाएगा, 9 बचेगा। ऐसे कर करके बच्चों आपके पास सिंपली में ये सब 9 9 बच जाएंगे, इधर हमारा 3। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका आंसर आ जाएगा ये
फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर बच्चों। इसमें ना बच्चों आपका 24 गुणा 26, चलिए कर लेते हैं। 24 गुणा 26, तो इसको आप कैसे करोगे बच्चों? इन दोनों के बीच की संख्या क्या है? 25, स्क्वायर लगा देंगे सिंपली, इसमें से माइनस हम 1 कर देंगे, ठीक है। बराबर कितना आएगा हमारा बच्चों, बताओ ज़रा। जब आप 25 का स्क्वायर करके उसमें से -1 करोगे तो हमारा आएगा 625, यानी कि 625। 625 में से -1 करोगे, कितना आया हमारा? 624। इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया बच्चों ये हमारा। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। कितना सिंपल है ना, मज़ा आ रहा है करने में। चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके से। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 96 गुणा में 98, यानी कि 96 मल्टीप्लाई बाय 98। तो चलिए करते हैं 96 मल्टीप्लाई बाय 98। तो इन दोनों के बीच की संख्या क्या हुई बच्चों? 97, स्क्वायर लगा देंगे -1। समझ में आ रहा है? चलिए अब आपको क्या करना है, बराबर जब आप 97 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 9409, ठीक है। इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों 9408, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं अपने इसी तरीके से। देख रहे हो आप, ये इस तरीके से है 322 गुणा में 324, और नीचे आपको दिया हुआ है 323 का स्क्वायर -1। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसको कैसे करोगे? 322 मल्टीप्लाई बाय 324, ठीक है। तो इसके बाद आप इसका नीचे पूरा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, फिर आप लिखोगे 323 स्क्वायर -1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट करके 323 लिखोगे, -1, इसका स्क्वायर लगेगा बच्चों। ऐसे ही इसके नीचे आएगा 323 स्क्वायर -1। अब ऊपर और नीचे सेम संख्या है तो बच्चों ये हमारी सिंपल कट जाएंगी आपस में। कटने के बाद क्या बचता है बच्चों हमारे पास? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। आंसर नंबर 4 भी हमने कर लिया, आंसर नंबर 4 हो जाएगा हमारा 1, ठीक है बच्चों। चलिए अब 5th देख लेते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बच्चों 605 स्क्वायर -1, नीचे 606। चलिए ये भी इस तरीके से होगा, बहुत ही। तो क्वेश्चन क्या था आपका? 605 और नीचे है आपका 606, इसका था -1 और इस पर स्क्वायर। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। तो अब आप क्या करोगे इसका बच्चों? 600, इसको पहले आप इन दोनों के बीच की संख्या लिखोगे, यानी कि ये 605 है आपका, तो आप इसके अंदर लिखोगे 604 मल्टीप्लाई बाय 606, ठीक है। और फिर इसके बाद नीचे लिखोगे आप 606 ही रहेगा हमारा। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों? ये हमारे सिंपली कट जाएंगे, किससे? 604 आंसर आ जाएगा हमारा इसके बीच की संख्या। तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों? 604, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं, इसी तरीके से होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख कर आते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 71 मल्टीप्लाई बाय 73 कर लेते हैं। चलो बच्चों बहुत ईजी है। 71 मल्टीप्लाई बाय 73, इन दोनों के बीच की संख्या क्या है बच्चों? 72, उसका स्क्वायर -1 क्या आएगा? 72 का स्क्वायर करोगे बच्चों आपका आएगा 5184, ठीक है। अब 5184 में से 1 माइनस कर दोगे तो आएगा 5183। आपका आंसर नंबर 6 भी हो गया बच्चों। कितना सिंपल था, मज़ा आया ना करने में। आई होप आप लोग को वर्कशीट समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।